इस समय की सबसे बड़ी खबर और आपके लिए महत्वपूर्ण खबर है, मानसून ने तेजी पकड़ ली है और मानसून ने कई इलाकों में दस्तक दी है। आइए हम आपको बताएंगे कि मानसून की इस समय की स्थिति क्या है, किन किन इलाकों में बारिश होने जा रही है और किन किन इलाकों में जबरदस्त तरीके से बारिश होने की संभावना है। अगर हम बंगाल की खाड़ी की बात करें तो वहां पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की भी संभावना बन गई है और कम दबाव के क्षेत्र की वजह से हम कह सकते हैं मानसून देश के तमाम इलाकों में आगे बढ़ेगा। आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या स्थिति है। और यहां पर अगर हम स्थिति की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मानसून कहां कहां पहुंचा है। अगर हम उसकी बात करते हैं तो आज मौसम विभाग ने बताया है कि मानसून कई इलाकों में आगे पहुंचा है। जैसे दक्षिण अंदरूनी कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मानसून पहुंच गया है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जो तमिलनाडु के इलाके हैं वहां पर भी मानसून को बढ़ाया गया है, आगे कराईकल में भी बढ़ाया गया है, पुदुचेरी तक जो है मानसून पहुंच गया है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि पश्चिम ये बंगाल की खाड़ी के एक बड़े इलाके में मानसून की दस्तक हो चुकी है। तो ये स्थिति हम कह सकते हैं इस समय मानसून की है। और आगे क्या होगा, अगर हम आगे की बात करें तो आगे क्या होगा उसके बारे में जानने के लिए आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या स्थिति है। अगर हम मानसून की बात करते हैं कि तो आज का बुलेटिन आप देखिए कि क्या स्थिति है पूरे देश की। अगर हम बात करें तो अब तक बारिश कितनी हुई है, अगर उस बारिश की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं 1 जून से अब तक जो मानसून की स्थिति रही है पूरे देश में वो 89% ज्यादा है। यानी जितनी स्थिति होनी चाहिए थी, जितनी बारिश होनी चाहिए थी, उससे 89% बारिश इस बार ज्यादा है। यानी 6 जून तक की मानसून की बारिश जोरदार रही है। अब यहां पर अलग अलग इलाकों की बात करें, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करते हैं तो यहां पर 48% बारिश ज्यादा हुई है। नॉर्मल है कि 50.6 मिलीमीटर की बारिश होनी चाहिए ऑन एन एवरेज, लेकिन यहां पर बारिश ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 74.9 की हुई है। साथ ही साथ साउथ पेनिनसुला की बात करें तो यहां पर भी बारिश ज्यादा हुई है, 34.4 मिलीमीटर की बारिश हुई है। अमूमन 25.2 मिलीमीटर की बारिश होती है। सेंट्रल इंडिया की बात करें तो सेंट्रल इंडिया में हम कह सकते हैं कि साइक्लोन की वजह से जबरदस्त बारिश हुई, जिसकी वजह से यहां पर यह आंकड़ा ऊपर है। 40.6 मिलीमीटर की बारिश है अमूमन इस दौरान तक, यानी 1 से 6 जून तक 13.4 मिलीमीटर की बारिश होती है। यहां पर हम कह सकते हैं दोगुने से ज्यादा बारिश ज्यादा हुई है। तो ये एक स्थिति मानसून की है जो इस समय की अगर हम बात करते हैं। और मानसून की जो लिमिट है अगर हम उसकी बात करते हैं तो निश्चित तौर पर मौसम विभाग कह रहा है कि नॉर्दर्न लिमिट ऑफ द मानसून नाउ पासेस थ्रू, कहां से जा रही है, कारवार, हसन और सालेम और पुदुचेरी से होकर गुजर रही है। तो ये एक इस समय की स्थिति है और इस स्थिति में हम कह सकते हैं बहुत तेजी से बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि कंडीशंस काफी फेवरेबल हैं। क्योंकि अगले 24 घंटे में हम कह सकते हैं कर्नाटक के तमाम इलाकों में मानसून दस्तक दे देगा। इसी के साथ तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं तो तमिलनाडु के बचे हुए इलाकों में अगले 24 घंटे में मानसून की हवाएं पहुंच जाएंगी। और इसके अलावा अगर हम देखें तो एक सिस्टम भी बन रहा है, एक वेदर सिस्टम बन रहा है जो हम कह सकते हैं कि पूरे के पूरे मानसून को आगे धक्का देगा, बड़ी तेजी से आगे पहुंचाएगा। और कैसे पहुंचाएगा आइए हम आपको बताते हैं, क्योंकि ये जानना काफी इंटरेस्टिंग है। और अभी तक की अगर हम बात करें तो पूरे के पूरे अगर रेनफॉल की बात करते हैं, अगर हम कितनी क्या हुई है, अगर हम मैप के जरिए जानना चाहें, ग्राफिक्स के जरिए जानना चाहें तो यहां पर आप देख सकते हैं रोज रोज की जो बारिश है अगर हम उसकी बात करें, ये नॉर्मल लाइन है, यानी बारिश इस तरीके से होनी चाहिए अमूमन। लेकिन एक्चुअल बारिश क्या हो रही है, हर दिन ज्यादा बारिश हो रही है। देखिए हर दिन ज्यादा बारिश हो रही है। ये बारिश ज्यादा है तो इसका फायदा यह है कि मानसून का जो ओवरऑल स्थिति है वो काफी अच्छी हो रही है। और ये ग्राफ में साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि अगर नॉर्मल तरीके से बारिश चलती तो ये ग्राफ होता। लेकिन बारिश कैसे चल रही है, ये बारिश चल रही है पूरे देश में 37.5 mm की बारिश हो चुकी है। अमूमन होती कितनी है, 19.7 mm की बारिश होती है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा डिपार्चर है और इस डिपार्चर को भी यहां पर दिखाया गया है कि कितने कितने फीसदी डिपार्चर हो रहा है। तो 89.2% मानसून की बारिश इस बार ज्यादा है। तो ये एक हम कह सकते हैं कि एक अच्छा एक सगुन माना जा सकता है। और ओवरऑल अगर अब बारिश की बात करते हैं, चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि क्या होने जा रहा है। तो इस समय अगर हम हवाओं की स्थिति पर नजर डालें तो क्या चल रहा है पूरे भारत में, किस तरीके की हवाएं चल रही हैं, क्या साउथ वेस्ट मानसून किन किन इलाकों में दस्तक देगा,
अगर इसको जानना हो तो कंप्यूटर मॉडल पर जाना होता है, यानी कंप्यूटर के मॉडल्स जिनमें तमाम जो हम कह सकते हैं पैरामीटर्स को डाला जाता है, चाहे वो ऊपर चलने वाली हवाएं हों, यानी 15 किलोमीटर से लेके ग्राउंड तक क्या क्या हवाएं चल रही हैं, किस रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। साथ ही साथ अगर मानसून के फ्लो की बात करें तो वो फ्लो कैसा है, किस तरीके का फ्लो है, और जो सिस्टम बन रहे हैं वो किस तरीके के सिस्टम बन रहे हैं, इन सब पर नजर डालना जरूरी होता है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या स्थिति होने जा रही है। और यहां पर देखिए एक हम कह सकते हैं लो प्रेशर एरिया बन रहा है। ये देखिए, ये लो प्रेशर एरिया बन रहा है बंगाल की खाड़ी में, यहां पर ये स्ट्रेंथन हो रहा है और इसकी वजह से हम कह सकते हैं जो मानसून की हवाएं हैं, देखिए किस तरीके से इधर घूम रही हैं, और यही वजह है कि यहां पर मानसून के आने की घोषणा की गई है। और आगे हम आपको बताते हैं ये लो प्रेशर एरिया क्या करेगा। आइए देखिए, ये लो प्रेशर एरिया इंटेंसिफाई हो रहा है, यानी ये और ज्यादा इंटेंसिफिकेशन हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि यहां पर कुछ ना कुछ जबरदस्त एक्टिविटी चल रही है, और ये एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी है जो मानसून को आगे लेकर जाएगी। यानी बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया और बन रहा है, और जिसका असर देखिए किस तरीके से हवाएं घूमेंगी। और हम कह सकते हैं अंडमान निकोबार से लेकर तमाम जगहें हैं, जैसे म्यांमार की बात करें, थाईलैंड की बात करें, इन सभी जगहों पर एक अच्छी खासी बारिश हो रही है। मानसून की यहां पर पैठ बढ़ जाएगी, जबरदस्त तरीके से हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं बारिश अच्छी रहेगी। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, वेस्टर्न घाट की जब हम बात करते हैं तो मानसून की बारिश यहां पर लगातार जारी रहेगी, और खास तौर पर हम कह सकते हैं कि जो केरल का कोस्ट है वहां पर जबरदस्त बारिश रहेगी, साथ ही साथ कर्नाटक में रहेगी, गोवा में रहेगी, और मुंबई में भी हवाओं की वजह से बारिश का सिलसिला बना रहेगा। और यहां पर हम कह सकते हैं लो प्रेशर एरिया है, ये इंटेंसिफाई होगा। और इसके बाद क्या होगा, यानी अगर हम बात करें 9 तारीख की, 9 तारीख को देखिए किस तरीके से ये सिस्टम और इंटेंसिफाई हो रहा है, और इस पर नजर रखी जा रही, क्योंकि अभी हाल ही में एक अम्पन तूफान जो है कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के लिए आफत बन गया, और उसकी वजह से हम कह सकते हैं काफी नुकसान हुआ, लोगों को परेशानी हुई। तो कहीं ना कहीं इस पर नजर रखी जा रही है, ऐसा ना हो जाए कहीं ये साइक्लोन बन जाए या इस तरीके की स्थिति बन जाए, तो इस पर लगातार मौसम विभाग नजर रख रहा है। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े कह रहे हैं, आंकड़े क्या कह रहे हैं, ये सिस्टम स्ट्रेंथन तो हो रहा है, जबरदस्त तरीके से हो रहा है, लेकिन ये साइक्लोन की स्थिति में नहीं जाएगा, ऐसा लग रहा है। लेकिन अभी आने वाले दिनों में ही इसके बारे में जान मिलेगा, क्योंकि 9 तारीख की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये एरिया अगर इसी तरीके से इंटेंसिफाई हुआ तो कहीं ना कहीं नुकसान दे जाएगा। चलिए आगे की हम बात करते हैं, लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा इंटेंसिफिकेशन नहीं दिखा रहा है। लो प्रेशर एरिया डिप्रेशन में तब्दील होगा, और डिप्रेशन क्या करेगा कि ढेर सारी हवाएं सीधा सीधा हम कह सकते हैं पश्चिम बंगाल पहुंचा देगा। ये देखिए किस तरीके से मानसून का फ्लो पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल होता हुआ, और हम कह सकते हैं तराई में होता हुआ, हिमालय के फुटहिल्स में होता हुआ सीधा दाखिल हो रहा है उत्तर भारत में। और यही हम कह सकते हैं 10 तारीख से मानसून को ताकत मिलेगी, और जबरदस्त तरीके से ताकत मिलेगी। और उसके बाद देखिए ये लो प्रेशर एरिया लैंड पर आ जाएगा, और ये अपने साथ मानसून की हवाएं लाएगा, और जबरदस्त तरीके से अगर सेंट्रल इंडिया की बात करें तो सेंट्रल इंडिया में बारिश शुरू हो जाएगी। ये बात मैं 11 तारीख की कर रहा हूं, 11 तारीख को यहां पर बारिश होगी। साथ ही साथ यहां पर हम कह सकते हैं झारखंड और उड़ीसा के तमाम इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा, क्योंकि ये 11 तारीख की मैं बात कर रहा हूं, 11 जून की। और इसके अलावा अगर हम देखें तो कह सकते हैं आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों में, और साथ ही साथ यहां पर पूरा का पूरा हम कह सकते हैं कोंकण, गोवा और केरल तक बारिश जारी रहेगी। और साथ ही साथ मुंबई में जोरदार बारिश की संभावना 11 तारीख को है। और उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो देखिए किस तरीके से मानसून का पैटर्न सेट हो रहा है। यहां से जो हवाएं हैं जबरदस्त तरीके से घूमकर यहां पहुंच रही हैं, मतलब उत्तर भारत में दाखिल हो रही हैं। साथ ही साथ यहां पर हम सेंट्रल इंडिया की अगर हम बात करें तो सेंट्रल इंडिया में कहीं ना कहीं जबरदस्त बारिश होने का अनुमान है। ये 12 तारीख की मैं बात कर रहा हूं, 12 जून को जबरदस्त बारिश का अनुमान है मध्य भारत में, मध्य भारत के तमाम इलाकों में, जिसमें हम विदर्भ, मराठवाड़ा, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे इलाके हैं जिनमें हम कह सकते हैं जबरदस्त बारिश रहेगी। तो ये जो इलाका यहां पर दिख रहा है वो इंदौर, उज्जैन, या हम कह सकते हैं कि मालवा का इलाका है जहां पर इस तरीके की बारिश रहेगी। तो इस बारिश से हम कह सकते हैं इस पर नजर लगातार मौसम विभाग रख रहा है। और ये फिर आगे की अगर हम बात करें तो 13 तारीख तक तमाम इलाकों में जबरदस्त मौसम बन रहा है, और मध्य भारत में हम कह सकते हैं 13 तारीख आते आते जबरदस्त बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो ये स्थिति हम कह सकते हैं वाकई चिंताजनक है। अगर हम कोंकण, गोवा और मुंबई, महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर मुंबई के लिए जबरदस्त बारिश की अनुमान है। यहां पर हम कह सकते हैं 11 तारीख यानी 10 तारीख के बाद लगातार झमाझम बारिश का सिलसिला
हम कह सकते हैं मुंबई, गोवा और साथ ही साथ सूरत, वलसाड़, इन सारी जगहों पर हो सकता है। तो ये स्थिति कमोवेश बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश लगातार जारी रहेगी। यानी 10 तारीख के बाद से अगर हम देखें तो पूरे हफ्ते बारिश का सिलसिला है। ये देखिए, ये हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर भारत में मानसून दस्तक देगा। ये 15 तारीख की बात है। 15 तारीख को उत्तर भारत के तमाम इलाकों में हम कह सकते हैं पुरवैया हवाएं दाखिल हो जाएंगी और जबरदस्त बारिश का सिलसिला रहेगा। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि जो आने वाले दिन है यानी 16 तारीख 15 तारीख तक, 15 जून की अगर हम बात करते हैं तो 15 जून तक देश के तमाम इलाकों में, यानी खास तौर पर हम कह सकते हैं मध्य भारत में मानसून सेट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल में 15 तारीख तक मानसून आ जाएगा, बिहार में आ जाएगा, झारखंड में आ जाएगा और उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दोनों जगह पहुंच जाएगा। और इनके साथ साथ एक और जबरदस्त चीज दिख रही है कि अगर हम बात करें मध्य भारत की, खासतौर पर मध्य प्रदेश की बात करते हैं, विदर्भ, मराठवाड़ा की बात करते हैं, तो वहां पर 10 तारीख के बाद से पूरे हफ्ते झमाझम बारिश की संभावना बन रही है। तो अगर ये ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं मानसून काफी रोबस्ट है। और एक जो सिस्टम बन रहा है इस समय बंगाल की खाड़ी में 8 तारीख को जो पूरी तरीके से मजबूत हो जाएगा, वो सिस्टम क्या करेगा, पूरा का पूरा मानसून की हवाओं को उत्तर भारत की तरफ धकेल देगा। तो आने वाले हम कह सकते हैं पूरे के पूरे 15 तारीख तक जो भी दिन है, जबरदस्त झमाझम बारिश का सिलसिला भारत के तमाम इलाकों में देखा जाएगा। मानसून के बारे में हम आपको पल पल की खबर देंगे कि किस तरीके से मानसून किन किन इलाकों में दाखिल हो रहा है, कहां कहां के लिए वार्निंग है और किस तरीके की वार्निंग है, और हर दिन आपको हम बताएंगे कि कहां कहां मानसून पहुंचा। तो मानसून के लिए आप देखते रहिए न्यूज स्टेशन।